हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस ऑनलाइन टीम में। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग चालू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें व्याकरण का जो सबसे छोटा भाग, जो व्याकरण कहते किसको हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप पहले व्याकरण किसे कहते हैं, तब उसके बारे जानेंगे, आगे जानेंगे कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, व्याकरण के बाद क्या होता है नहीं होता है। इसके बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज उससे पहले हम पढ़ते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। जो कि हम व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, तो पहले व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक, देखिए व्याकरण, आप लोग व्याकरण लिख के डैश दे सकते हैं। देखिए, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना आता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। क्योंकि पहले, सबसे पहले बोलना पड़ता है, तब उसको पढ़ना पड़ता है, और तब लास्ट में लिखते हैं। उसमें क्या शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक, तो आप लोग पूछिएगा व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो व्याकरण के बाबू 5 भाग होते हैं। कितने भाग, कितने भाग होते हैं, 5 भाग। इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, हम लोग भी 5 भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। क्या होता है, वर्ण विचार। और दूसरा होता है शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा होता है वाक्य विचार, वाक्य विचार। और चौथा होता है चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। और पांचवा होता है लास्ट छंद विचार, छंद विचार। देखिए, आप लोग परिभाषा खुद से लिख सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना आता हो, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, पांचवा छंद विचार। अब उसके बाद है कि जो आप परिभाषा पूछेगा, वर्ण विचार का परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग वर्ण विचार लिख के डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा परिभाषा। वर्ण विचार लिख के डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा जिसके द्वारा, क्या, जिसके द्वारा वर्ण की परिभाषा, कौमा प्रयोग, कौमा प्रकार एवं उससे संबंधित जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार। एवं वर्ण से संबंधित जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार। ठीक उसी प्रकार से होगा शब्द विचार का भी। शब्द विचार भी बोलिएगा तो कहेगा जिसके द्वारा शब्द की परिभाषा, प्रकार, प्रयोग एवं शब्द संबंधित अन्य जानकारी, सभी जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार। उसी प्रकार आएगा चिन्ह विचार, वाक्य विचार, छंद विचार। ठीक, अगर आप लोग के वाक्य विचार किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा वाक्य के परिभाषा, प्रयोग एवं प्रकार एवं उसके संबंधित अन्य जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार। उसी प्रकार चिन्ह विचार भी लिख सकते हैं, जिसके द्वारा चिन्ह की परिभाषा, प्रकार, प्रयोग एवं चिन्ह संबंधित अन्य जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, चिन्ह विचार। उसी प्रकार छंद विचार हुआ, कहिएगा जिसके द्वारा छंद के परिभाषा, छंद की परिभाषा, प्रकार, प्रयोग एवं छंद संबंधित अन्य जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, छंद विचार। क्या कहते हैं, छंद विचार। तो व्याकरण सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी था। हम क्या किए, व्याकरण देखिए, आप परिभाषा लिखाएंगे तो कैसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, परिभाषा खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक, वर्ण विचार हो, शब्द विचार हो, वाक्य विचार हो, चिन्ह विचार हो, छंद विचार हो। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, परिभाषा खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जैसे शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना कैसे हुआ, जैसे कि हमको कहाँ पर कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, किसके साथ कैसा बात बोलना चाहिए। अगर मान लो कि एक लड़का जा रहा है, उसको हम कहेंगे कि वह लड़की, वह जा रही है। अब लड़का जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वह जा रही है, तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब कि गलत हो गया, इसलिए हमको शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पाए। तो हम बोलेंगे वह लड़का जा रहा है, तब क्या होगा, शुद्ध शुद्ध बोलना। तो इसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जिसके द्वारा हमको शुद्ध शुद्ध बोलेंगे, बोलना आता हो, पढ़ना आता हो, और उसके बाद क्या आता हो, लिखना, तो उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। क्या कहते हैं, व्याकरण। ठीक, तो आगे दिन है क्या, वर्णमाला। आप लोग कहिएगा वर्णमाला,
वर्णमाला भी देखिए, वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऐसे कहिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या 52 है। कितना है? 52। 5 पर 2 52। जिस प्रकार 26 में आप लोग पढ़ते होंगे लेटर कितना है? 26। तो 26 के 2 से गुना कर दीजिए और 52 हो जाएगा। क्या? हिंदी में वर्णों की संख्या कितना होगा? 52। ठीक, तो इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, वर्ण व्याकरण किसे कहते हैं लिख लीजिएगा, और व्याकरण के कितने भेद होते हैं और इसका परिभाषा आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जो दिक्कत होगा सो पूछिएगा, और क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे दूर तक शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चा भी क्या कर सके, आगे की क्लास पढ़ सके और कर सके। धन्यवाद।